आज हम बनाएंगे कीमा एंड मैकरोनी और हम इसको करेंगे बेक। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा हेल्थी और करने के लिए इसमें मैं डालूंगी वेजिटेबल्स, जैसे कि ब्रोकली मैंने ये देखें चॉप कर ली है। कम डालिए क्योंकि मेरे घर पे बच्चे हैं जो बहुत मुंह बनाते हैं, हालांकि बहुत हेल्थी है लेकिन थोड़ी काटी है। वैसे यूजली मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो मैंने ब्रोकली ले ली है, इतना सा पीस लिया था। और सेलरी जो है ये ले लिया मैंने। अभी मैंने इसकी ये स्टॉक्स काटनी है, इसको भी चॉप कर लें। हरा प्याज है, एक प्याज लिया है और एक टमाटर है, और ये मैं सेलरी काट रही हूँ। साथ साथ अब मैं प्याज को ज़्यादा कटा हुआ छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं साथ साथ इसको वो करूँगी, फ्राई करूँगी। और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। और जो कीमा है इसको प्याज ब्राउन करके इसको भी मैंने एक्चुअली कीमा तैयार करना है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड, साथ साथ आपको बताते हैं। अच्छा, उस चूल्हे पे पैन में पानी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। उसमें उसी तरह मैं नमक डालूंगी और ऑयल डालूंगी। एक चम्मच नमक, बल्कि 2 डाल देते हैं क्योंकि मैकरोनीज ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये पैन में ऑलरेडी ऑयल है और मैं थोड़ा सा और डालूंगी। मैंने वेजीज को सौते करना है, इसे थोड़ा सा सेसमी ऑयल और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड किया और फिर एक एक करके वेजीज जो हैं डालती जाऊंगी। पैन में भी ऑयल डाल रही हूँ ताकि मैकरोनी चिपके ना। अच्छा, ये ऑयल गरम हो चुका है। हमने 2 टमाटर लिए, एक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने 2 ले लिए। एक हमारे पास पैकेट है हाफ एल्बो मैकरोनीज का और आधा पैकेट है हमारे पास ये वाला। इनको आई गेस आप पास्ता भी कहते हैं, प्लेन पास्ता। तो ये और ये दोनों मिक्स कर रही हूँ मैं। इनको मैं बॉइलिंग वाटर में ऐड कर रही हूँ। वो वहाँ पे जब तक बॉईल हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको टमाटर को अच्छी तरह, जब इसका पेस्ट बन गया, इसे प्यूरे भी कहते हैं, तब मैं बाकी वेजीज अपनी ऐड करूँगी। टमाटर
हो चुके हैं तैयार। मैं अब डाल रही हूँ हरा प्याज। ये सेलरी है, मैंने सारी काट ली है, लेकिन मैं सारी डालूंगी नहीं। ये भी बिल्कुल आप पे है कि आप कितनी वेजीज ऐड करना चाहते हैं। और ये ब्रोकली जो छोटी छोटी काटी हुई है, और इसको बस अब हल्का सा सौते करके उतार लूँगी। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च डालूंगी टेस्ट के लिए। दो चम्मच नमक डाला है, दो चम्मच मिर्च, और इसी तरह सोया सॉस, टू टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये वेजिटेबल्स इतनी अच्छी सौते हो गई हैं कि इनको वैसे भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी खा जाऊँ बिना मिक्स और बेक किए। वहाँ पे आप देख रहे हैं साथ साथ उबल रहा है। चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैकरोनीज एंड पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है या नहीं। बस 2 मिनट और फिर हम निकाल देंगे। ये मैंने कॉर्न अलग से बॉईल की थी, ये फ्रोज़न कॉर्न पैकेट में मिलती है, मैं आपको पैकेट भी दिखा देती हूँ। मैंने बॉईल करके ड्रेन पानी कर लिया था सारा, इसको भी डाल रही हूँ और बस हल्का सा मिक्स करूँगी, पकाना तो है नहीं, और मैं ये निकाल रही हूँ। वहाँ पे वो भी तैयार हो गया, मैं बंद कर रही हूँ। मैं उसको भी उसका भी पानी सारा निकाल के उसको ठंडे पानी से गुजार के और ऊपर ऑयल ड्रिजल करके साइड पे रख दूँगी कि पानी सारा निकल जाए। और ये भी मैं उतार रही हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने स्वीट कॉर्न जो थी वो इसकी है फौजी की फ्रेश एंड फ्रीज फ्रोज़न स्वीट कॉर्न। इनकी फ्रोज़न
वेजिटेबल्स और फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज़ लाजमी ट्राई करिएगा। उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले ये भेजे थे ट्राई करने के लिए, तब से मैं खुद यही ख़रीदती हूँ अब। तो मैंने कॉर्न जो है इसमें से लेके आधा कप फ्रीज कर लिए थे, सॉरी बॉईल कर लिए थे। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़ है, इसको मैंने स्लाइसेस में काटा है। ये जो पैकेट्स आते हैं चीज़ के, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, मैंने एडम्स की ली है। तो आधी मैंने अभी रख दी, अगर और चाहिए हुई आपकी अपनी पसंद पे भी है कि आपने जितनी चीज़ खानी है। तो मैंने 2 पैकेट्स मोज़रेला चीज़ के लिए थे और 2 चेडर चीज़ के लिए हैं। आधी मैंने जो है वो ग्रेट कर ली है ग्रेटर से, इससे ग्रेट कर ली थी, और आधी जो है मैंने वो स्लाइसेस काट के रख ली हैं। और ये चीज़ हो गई। ये मेरे मशरूम्स थे, मैंने इनको सब्जियों के साथ फ्राई नहीं किया क्योंकि इनको मैं पानी में सोक करना भूल गई थी। इनको पानी में डाल के मशरूम्स को रखना होता है। ये मैंने शिटाकी मशरूम्स लिए हैं। आपको अगर मशरूम्स पसंद नहीं हैं तो आप ना यूज़ करें, या अगर आपने ये यूज़ नहीं करी, ड्राई मशरूम्स होते हैं तो इसलिए पानी में इनको भिगोना होता है ताकि ये फूल जाएं। तो क्योंकि मैंने ये लेट भिगोए थे तो इसलिए मैं सब्ज़ी में इनको फ्राई नहीं कर सकी। अब मैं इनको अलग से फ्राई करूँगी और बाकी सब्ज़ी में मिक्स कर दूँगी जो मैंने ये सौते करके रखी हुई है सारी इसमें। ठीक है, तो मशरूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ड्राइड शिटाकी मशरूम्स हैं। तो इनको पानी में डिप किया और फिर मैंने स्लाइसेस काट लिए बारीक बारीक। ठीक है जी, हमारा कीमा भी रेडी है, साइड पे पड़ा हुआ है। वेजिटेबल्स भी रेडी हैं, बस इनमें मशरूम्स ऐड करने हैं। चीज़ भी रेडी है और साथ साथ मैंने अपना अवन ऑन कर दिया है। यहाँ पे अवन को मैं प्री हीट कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि आपने इसे खोलना नहीं, ऑन करके इसको आपने हीट होने देना है। प्री हीट मैं कर रही हूँ इसको 250 डिग्रीज पे कर रही हूँ, और जब तक ये हीट हो रहा है मैं बाकी चीज़ें अपनी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मशरूम्स को फ्राई करना शुरू कर दिया है। अगर आप वो कैन वाले मशरूम लेंगे तो आपको उनको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास वो भी पड़े हुए हैं लेकिन मैं ये डालना चाहती थी। वो लिक्विड में आते हैं, वो ऑलरेडी तैयार होते हैं, ऑलमोस्ट रेडी टू ईट होते हैं। जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं अभी रेडी की हैं, जो कीमा, सब्ज़ी और मैकरोनी, वो सब इकट्ठे होके और चीज़, ये चीज़ें जाएंगी अवन में बेक होने के लिए। तो मैं बता रही थी कि अगर आप वो टिन वाले मशरूम यूज़ करेंगे तो वो सीधा आप डाल सकते हैं अपने, जो मैं अभी आपको सारी सेटिंग बताऊंगी कि लेयरिंग कैसे करनी है आपने। अवन में डालने से पहले आप एक डिश रेडी करेंगे और फिर बेक करेंगे और फिर गरम गरम खाएंगे सिजलिंग हॉट पैन से। अच्छा, ये कीमा और सारी वेजिटेबल्स, मशरूम्स भी मैंने फ्राई करके इस पर मिक्स कर दिए हैं। ये सब कुछ अब रेडी है, कीमा, वेजिटेबल्स। अब मैंने डिश बनानी है जो कि माइक्रोवेव के अंदर जाएगी। इसमें ऑलरेडी ऑयल है क्योंकि इसमें मैंने कीमा रखा था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और ये स्प्रे बॉटल है, ये मैं स्प्रे कर दूंगी इवन इसकी साइड पे भी, के जब बेक होगा ना तो चिपके ना। ये ऑयल स्प्रे कर दिया। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वो ब्रश से भी ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे नीचे जो लेयर होगी वो होगी कीमे की। कीमा और वेजिटेबल्स अच्छी तरह डाल के फैला लें। इवन लेयर बनानी है आपने। ठीक है,
मैं 2 डिशेस बना रही हूँ। एक मैं अभी डिनर में बेक कर लूँगी, एक बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी और कल लंच के टाइम उसको मैं लंच से थोड़ा सा पहले बेक करूँगी ताकि गरम गरम सर्व की जाए। ये हमने इवन लेयर बना दी वेजिटेबल्स और कीमे की। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मैकरोनी एंड पास्ता। ये देखें आप कैसा खिला खिला है, क्योंकि जो मैंने आपको खाउसे में बनाई जब बना रही थी तो नूडल्स की बताया था ना ट्रिक के कैसे इसको खिला खिला रखना है। ये भी वही ट्रिक यूज़ किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चिपका। अच्छा ये हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस दफ़ा काफ़ी स्पाइसी बनाऊंगी, तो मैंने काफ़ी मिर्च मसाला ऐड किया है, लेकिन मैं अब ये हॉट सॉस डाल रही हूँ इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए। और अब इसमें डालूंगी मैं चीज़ जो मैंने स्लाइस की हुई थी। ऐसे ये जब मेल्ट होगी तो ये फैल जाएगी अच्छी तरह से। मुझे चीज़ बहुत पसंद है इसलिए मैं ढेरों ढेर डालूंगी। ये एक लेयर रेडी हो गई है। दोबारा से वही रिपीट करेंगे कि इसके ऊपर फिर से आएगा कीमा और वेजिटेबल्स का मिक्सचर। और फिर आएंगे इस पे मैकरोनीज एंड पास्ता। ये एक लेयर ऊपर आ गई अच्छी तरह से। और अब हम डालेंगे जो चीज़ हमने ग्रेट की हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा कवर कर दिया चीज से। अब इसके ऊपर जो मैं डाल रही हूँ वो है, अगर आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स। आप ये कीमे में भी ऐड कर सकते हैं एंड पे। इनको पकाने की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ये एंड पे ऐड कर दें। और ऊपर से भी डाल रही हूँ हॉट सॉस। और मैं डाल रही हूँ डिजॉन मस्टर्ड। आप नॉर्मल मस्टर्ड भी डाल सकते हैं या ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है।
अगर आप चाहें ज़्यादा मस्टर्ड पसंद करते हैं तो नीचे वाली लेयर पे भी डाल दें। ये बोल रेडी है, इसको साइड पे कर देते हैं और अब दूसरा बोल रेडी करते हैं। फिर से वही होगा कि हम इसको पहले स्प्रे कर लिया, आई थिंक इसमें हम, क्योंकि ये बड़ा पैन है तो हम डबल लेयरिंग नहीं करेंगे, हम एक ही लेयर कर देंगे इसमें। ये कर दिया। ऑलिव्स ऐड कर दिए, मस्टर्ड ऐड कर दिया, और चिली सॉस अब मैं हॉट सॉस ऐड कर दूँ। अब मैं इस पे ये वाली चीज़ भी ऐड कर रही हूँ और ऊपर से ग्रेटेड भी डल जाएगी। आई लव चीज़, और ये जितनी ज़्यादा चीज़ उससे मज़ा आता है। अगर आप कम चीज़ डालना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। हमारा अवन भी उधर बिल्कुल रेडी हो गया है। एक चला जाएगा फ्रिज में और एक जाएगा सीधा अवन में। और एंड पे मैं इस पे भी ऑयल स्प्रे कर दूंगी, वरना ये बहुत ओवन में जाके बर्न हो जाती है। और बेक होके जब निकलेगी तो आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊंगी।